की हुकूमत ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रहती। नरेंद्र मोदी ने जो किया और जो कर रहे हैं वो इन दिनों, जैसे हमारे मुल्क में जो नफ़रत अंगेज़ माहौल है, समाज कदम कदम पर एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। जैसे किसी मोहल्ले, मुस्लिम मोहल्ले में अगर कोई हिंदू आ जाए तो उसे कोई खौफ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी मुस्लिम मोहल्ले से कोई शख्स हिंदू मोहल्ले में चले जाए तो फिर उसे अपने जान के बारे में सोच। ये गलत बात है। ये आप एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि मुस्लिम चला जाएगा तो हिंदू मोहल्ले में डर, ऐसी कोई बात नहीं है। तब तो फिर गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए ना। जिस जुनैद और नासिर की आप बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ख्वाबे खरगोश क्यों सो रही है? इसे कहिए बेदार होने के लिए। और जिस तरह कन्हैया लाल के मामले में इसने अपनी एक्टिविटी दिखाई थी, जुनैद और नासिर के मामले में अखलाक अंसारी के कातिलों को और अलीमुद्दीन के कातिलों को ये ढूंढ ढूंढ कर निकाले। ये जो गवर्नमेंट है, इसे वोट से भी अब कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये जान रही है कि हमारी गवर्नमेंट जो टिकी हुई है वो ईडी के दम पर टिकी हुई है, सीबीआई के दम पर टिकी हुई है, इलेक्शन कमिश्नर के दम पर टिकी हुई है। और अब तो ये भी खुलासे होने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एससी के जजेस इनको भी इन लोगों ने मैनेज कर लिया है। नज़ीर साहब शामिल है, आप ही मुस्लिम समाज से ही आते हैं। हाँ, तो दोगला चेहरे किस जमात में नहीं है भाई? उनके यहाँ भी दोगला चेहरे हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जब बनी थी तो उस वक्त उसने जो सब्ज बाग दिखाए थे कि हर एक को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे और हर घर में बिजली दिया जाएगा, हर जगह पानी मुहैया कराने की सही की जाएगी, हर गरीब को नया मकान दिया जाएगा, ये सब वो नारे हैं जो खोखले हैं। नरेंद्र मोदी की पहचान किसी विकास के नाम पर नहीं होती, नरेंद्र मोदी की पहचान किसी इमारत के नाम पर नहीं होती, नरेंद्र मोदी की शनाख्त किसी कॉलोनी के नाम पर नहीं होती। नरेंद्र मोदी की पहचान 2002 के दंगे की बुनियाद पर होती है। हाँ, मैं उन बातों को तो मैं भूल चुका हूँ, चूँकि नरेंद्र मोदी की जितनी बातें विकास के हवाले से होती है मैं भूल ही जाता हूँ, क्योंकि मैं उनके बरक्स उनके तेवर को देखता हूँ। जैसे मुल्क को आला पैमाने पर लूटने की साजिश, ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुई है। अंग्रेजों ने 200 साल में भारत को इतना नहीं लूटा जितना नरेंद्र मोदी ने 8 साल में लूट कर दिखा दिया है। किसने कहा? सलेमान नदवी ने कहा या महमूद अरशद मदनी ने कहा? हमें इनके कहने से कोई लेना देना नहीं है। मगर वो तो एक बड़े मतलब के समाज का नुमाइंदगी कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं उनको लेना देना है? इसलिए पूरे मुल्क की सतह पर मैं बता रहा हूं कि मुसलमानों, एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिस मुसलमान के वो खैर खा है। खुद अब्बास नकवी है, हटा दिया भाई हटा दिया उनको। जो उनको मिनिस्ट्री का ओहदा या जो पार्टी की तरफ से खास ओहदा मिला था उससे बरतरफ कर दिया गया है। शाहनवाज हुसैन बिहार में है। ये वो मुनाफिकाना चेहरे हैं जिनके बल पर मुसलमानों को बदनाम करने की सही कर रही है गवर्नमेंट। अच्छा, तो ये जुनैद नासिर की हत्या हुई, कंकाल मिले, शव जले हुए मिले, उसके बॉडी के पार्ट खोजे जा रहे हैं कि किस तरफ है। राजस्थान पुलिस एफआईआर करती है, दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस खामोश है, एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, उतना कठोर नहीं है। तो मुस्लिम समाज क्या सोचती है, किस तरह से देखते हैं आप जैसे लोग? नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन खबर। पूरे देश भर में एक दूसरा सिलसिला शुरू कर दिया गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और शायद इस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए बजरंग दल, आरएसएस और दूसरी जितनी भी तंजीमें हैं या कह सकते हैं कि संस्थानें, वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयान देते। कोई हिंदू राष्ट्र करने की बात करता है, कोई मुसलमान महिलाओं के खिलाफ बात करता है और लगातार इस तरह के बयान आते रहते हैं। और सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जुनैद नासिर की मौत के बाद भी सरकार उतनी सक्रिय नहीं हो रही कि मॉब लिंचिंग पर कानून लाए। मुसलमानों की महिलाओं को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे ख्यालात है, इसलिए शायद ट्रिपल तलाक लेकर आए, मगर मुसलमान मर्दों को लेकर जो है इतना उनको प्रेम क्यों नहीं है जिसकी वजह से वो मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं लाते। हम लोग जब ये तमाम चीजें देख रहे हैं, जुनैद नासिर की मौत, जलाना, तो मुस्लिम समाज किस तरह से अपने आप को अधमरा या कह सकते कमजोर महसूस कर रहा है? ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट अपनी सियासत को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम बेसिस पर कायम रखना चाहती है और इसके लिए इसने बहुत सारे कारनामे माजी में भी अंजाम दिए। नरेंद्र मोदी की पहचान किसी विकास के नाम पर नहीं होती, नरेंद्र मोदी की पहचान किसी इमारत के नाम पर नहीं होती, नरेंद्र मोदी की शनाख्त किसी कॉलोनी के नाम पर नहीं होती, नरेंद्र मोदी की पहचान 2002 के दंगे की बुनियाद पर होती है। और यही 2002 का दंगा जो है नरेंद्र मोदी को मुतासिब तशद्दुद पसंद तंजीमों ने नरेंद्र मोदी को सियासत का मोहरा बनाया और मीडिया के ज़रिए
एक गवर्नमेंट बनाने की सही की गई जिसमें भगवा जमात, आरएसएस, बजरंग दल, इस तरह की जो आरएसएस की झैली जितनी तंजीमें हैं, सभी की काविशों की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनी। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जब बनी थी तो उस वक्त उसने जो सब्ज बाग दिखाए थे कि हर एक को 15-15 लाख रुपये मिलेंगे और हर घर में बिजली दिया जाएगा, हर जगह पानी मुहैया कराने की सही की जाएगी, हर गरीब को नया मकान दिया जाएगा, ये सब वो नारे हैं जो खोखले हैं। और जिसका जवाब खुद अमित शाह ने कहा जब एतराज़ किया आप जैसे ईमानदार पत्रकार ने, रिपोर्टर ने, कि आप बताएं कि 15-15 लाख रुपया तो नहीं दिया गया, तो अमित शाह ने कहा था ये चुनावी जुमला था। तो आप भी भूल जाइए ना उस बातों को। हाँ, मैं उन बातों को तो मैं भूल चुका हूँ, चूँकि नरेंद्र मोदी की जितनी बातें विकास के हवाले से होती है मैं भूल ही जाता हूँ, क्योंकि मैं उनके बरक्स उनके तेवर को देखता हूँ। जैसे मुल्क को आला पैमाने पर लूटने की साजिश, ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुई है। अंग्रेजों ने 200 साल में भारत को इतना नहीं लूटा जितना नरेंद्र मोदी ने 8 साल में लूट कर दिखा दिया है। आप नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो है सलमान नदवी जैसे लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया है। किसी ने जो है कह दिया कि नरेंद्र मोदी मतलब के अल्लाह के नेक बंदे हैं, और ना जाने कितनी कितनी तरह की बातें हो रही। तो समझ में नहीं आ रहा है, लोग तो गुमराह हो रहे हैं कि आप ये बात कर रहे हैं, फलाने वो बात कर रहे हैं, दिमागे वो बात कर रहे हैं। हर चीज़ को देखने के लिए जो कह रहा है उस शख्स की अमली मेयार को देखना ज़रूरी है। उस शख्स का अमली किरदार क्या है। किसने कहा, सलेमान नदवी ने कहा या महमूद अरशद मदनी ने कहा, हमें इनके कहने से कोई लेना देना नहीं है। मगर वो तो एक बड़े मतलब के समाज का नुमाइंदगी कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं उनको लेना देना है? इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि वो कभी भी, महमूद अरशद मदनी हो चाहे सलेमान नदवी हो, आपने कभी भी इन लोगों के बैलेंस वाले जुमले को नहीं सुना ठीक से। ये कभी भी मुस्लिम यूनिटी के सवार की बात नहीं करते। ये सियासत के नाम पर अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं। कायदाना सलाहियत के हामिल मुस्लिम जमातों में इस वक्त ना के बराबर है, जिसमें क़यादत का मलका हो, क़यादत का मादा हो, जो इस समाज के लिए, जो इस मुआशरे के लिए सही तौर पर मुतालबा गवर्नमेंट के सामने रख सके। तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सतह पर मैं बता रहा हूं कि मुसलमानों, एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिस मुसलमान के वो खैर खां हैं। खुद अब्बास नकवी है, हटा दिया भाई हटा दिया उनको। जो उनको मिनिस्ट्री का ओहदा या जो पार्टी की तरफ से खास ओहदा मिला था उससे बरतरफ कर दिया गया है। शाहनवाज हुसैन बिहार में है। ये वो मुनाफिकाना चेहरे हैं जिनके बल पर मुसलमानों को बदनाम करने की सही कर रही है गवर्नमेंट। अच्छा, तो ये जुनैद नासिर की हत्या हुई, कंकाल मिले, शव जले हुए मिले, उसके बॉडी के पार्ट खोजे जा रहे हैं कि किस तरफ है। राजस्थान पुलिस एफआईआर करती है, दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस खामोश है, एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, उतना कठोर नहीं है। तो मुस्लिम समाज क्या सोचती है, किस तरह से देखते हैं आप जैसे लोग? हम लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के मुताल्लिक पशेमा हैं और गौर व फिक्र कर रहे हैं तो वो है हमारी इत्तेहादी सूरत। किसके साथ इत्तेहाद करेंगे आप? बाहमी इत्तेहाद। मुसलमानों में बाहमी इत्तेहाद का फुकदान है और इसको बरकरार रखने के लिए लाजिम व ज़रूरी है कि अपने मोहल्ले को, अपने सोसाइटी के हर फर्द के जिम्मेदार खुद बने। अच्छा, तो मतलब आप भी सिर्फ मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे हैं, इस यूनिटी में हिंदू शामिल नहीं होगा? बिल्कुल शामिल हो सकता है। तो कौन करेगा शामिल उसको? हमने माजी में भी शामिल किया है और अभी भी शामिल कर रहे हैं। हमने कहाँ किसी से नफरत का पैगाम दिया। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम अमन का गहवारा है। ठीक है, मगर इस्लाम के नाम पर तो रोटी सेक रहे हैं ना लोग। कह रहे हैं कि हमारे पास इतना वोट है, हमें यहाँ का राज्यसभा दो, वहां का लोकसभा दो, तो रोटी तो सेक रहे हैं ना, सभी लोग सेक रहे हैं। आप नहीं सेक रहे होंगे मगर लोग तो सेक रहे हैं रोटी। रोटी सेकने वाले वक्ती हैं, जब तक के जिस कायद के वो करीब हैं उससे वो नफ़ा उठा सकते हैं। और सत्ता जो है ये दायमी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। जुल्म की हुकूमत ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रहती। नरेंद्र मोदी ने जो किया और जो कर रहे हैं वो इन दिनों, जैसे हमारे मुल्क में जो नफ़रत अंगेज़ माहौल है, समाज कदम कदम पर एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। जैसे किसी मोहल्ले, मुस्लिम मोहल्ले में अगर कोई हिंदू आ जाए तो उसे कोई खौफ नहीं होगा,
लेकिन अगर किसी मुस्लिम मोहल्ले से कोई शख्स हिंदू मोहल्ले में चले जाए तो फिर उसे अपने जान के बारे में सोच। ये गलत बात है, ये आप एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि मुस्लिम चला जाएगा तो हिंदू मोहल्ले में डर, ऐसी कोई बात नहीं है। तब तो फिर गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए ना। जिस जुनैद और नासिर की आप बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ख्वाबे खरगोश क्यों सो रही है? इसे कहिए बेदार होने के लिए। और जिस तरह कन्हैया लाल के मामले में इसने अपनी एक्टिविटी दिखाई थी, जुनैद और नासिर के मामले में अखलाक अंसारी के कातिलों को और अलीमुद्दीन के कातिलों को ये ढूंढ ढूंढ कर निकाले, तब तो मसावात का दर्स आम होगा, तब तो रवादारी का पैगाम आम होगा। मगर आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। आपने ईडी को मैनेज कर लिया है, आपने सीबीआई को मैनेज कर लिया है, आपने इलेक्शन कमिश्नर तक को मैनेज कर लिया है। क्योंकि बनारस में जब ईवीएम भरा ट्रक पकड़ा जाता है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इसी ईवीएम का खेल ये बंगाल में भी चलाने की सही की गई। ये जो गवर्नमेंट है, इसे वोट से भी अब कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये जान रही है कि हमारी गवर्नमेंट जो टिकी हुई है वो ईडी के दम पर टिकी हुई है, सीबीआई के दम पर टिकी हुई है, इलेक्शन कमिश्नर के दम पर टिकी हुई है। और अब तो ये भी खुलासे होने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एससी के जजेस इनको भी इन लोगों ने मैनेज कर लिया है। नजीर साहब शामिल है, आप ही मुस्लिम समाज से ही आते हैं। हाँ, तो दोगला चेहरे किस जमात में नहीं है भाई? उनके यहाँ भी दोगला चेहरे हैं और हमारे यहाँ भी दोगला चेहरे हैं। मुनाफिक हर दौर में हर समाज के लिए तबाहकुन साबित हुआ है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे किसी भी सोसाइटी से देखते। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।